नमस्कार, मैं ब्रिजनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज आपके सामने मैं रोजगार से संबंधित व्याख्या करना चाहता हूं, एक मुद्दा रखना चाहता हूं। दिल्ली के गांधीनगर स्थित राजधानी का एक एशिया का सबसे बड़ा हब रेडीमेड गारमेंट्स का माना जाता है, जो किसी ज़माने में रेडीमेड गारमेंट्स का हब था और आज भी है। आज केवल हब है, काम नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ। ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। मैंने जब कुछ लोगों से बात किया, वहाँ के प्रधान हैं वहाँ के, और जहाँ आप सिंगल आदमी नहीं निकल पाता था, वहाँ ऐसे वीरानगी छाई हुई है। आप जिस तरीके की वीरानगी छाई हुई है, देश में मंदी का और काम का, रोजगार का खत्म होने का दौर एक दर्शाता है कि दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े महानगरों में जब काम की स्थिति ये हो गई, जो एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है, यहाँ जब ये स्थिति हो गई, चाहे बड़े से लेके छोटे, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे वो एक श्रमिक हो, सबको यहाँ काम मिल जाता था कि आज ये चाहे ट्रांसपोर्टर हो, पोर्टर हो, किसी तरीके का हो, चाहे वो स्किल्ड हो, नॉन स्किल्ड हो, हर आदमी को काम मिल जाता था। लेकिन काम मिलने के साथ साथ आज ये स्थिति है कि आपको दिखाई देगा कि वहाँ वीरानगी छाई हुई है। इसकी मैं आज आपके सामने कुछ वानगी पेश करूंगा, कुछ आपके क्लिप पेश करूंगा कि जिससे आपको पता लग जाएगा यहाँ की क्या स्थिति है, और आगे मैं आपको इस रूप में पेश करूंगा ये क्या आने वाली स्थिति रहेगी रोजगार की। जबकि यहाँ दो सरकारें चलती हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। क्लॉथ पे जीएसटी भी अधिक लगती है, क्लॉथ पर टैक्स भी लगता है, सेंट्रल एक्साइज भी लगता है, दिल्ली सरकार भी लेती है। लेकिन इस बड़े मार्केट को, दुनिया के बड़े मार्केट को, एशिया के बड़े मार्केट को कोई भी सरकार सुलझाने का और इसको आगे बढ़ाने का, प्रोत्साहन करने का काम नहीं कर रही है, चाहे वह जनप्रतिनिधि हों या और भी, चाहे व्यापारी वर्ग से संबंधित लोग हों। जबकि ये देखने में आया है व्यापारी वर्ग का जो संगठन है वो इसमें जरूर अपने लेवल पर काम करता रहता है, लेकिन उनकी भी एक सीमाएं हैं, उससे आगे जाके वो काम नहीं कर पाते। मैं आगे प्रस्तुत करूंगा कुछ लोगों से बातचीत, और ये अशोक गली के प्रधान हैं मिस्टर के वल्ली, उनसे भी मेरी बात हुई है। उसके बाद में क्या उन्होंने कहा इसके बारे में वो आगे मैं पेश करूंगा। इवेंट न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं और नववर्ष की आपको सर शुभकामनाएं। मैं इस गांधीनगर मार्केट पर जो मंदी का आलम दिखाई दे रहा है, उस पर मार्केट की वर्तमान पोजीशन पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। जो उचित स्थिति हो उस पर आप प्रकाश डालिए सर। आपको भी नववर्ष की शुभकामनाएं। देखिए, इस समय हमारा होलसेल में सर्दी का सीज़न लगभग समाप्त हो गया है। होलसेल में हमेशा व्यापार जब सीज़न बदलता है, शुरुआत उसकी जल्दी होती है और उसका समापन भी जो होता है वो भी थोड़ा सा सीज़न में पहले हो जाता है। अब रिटेल का टाइम है, जो हमसे माल खरीद के ले गए हैं उनकी यही इच्छा है कि सर्दी का माल हम लोग सर्दी के अंदर ही बेच दें। तो आपने देखा होगा कि जगह जगह सेल लगनी शुरू हो गई। अक्सर जो आखिरी महीना होता है दिसंबर, और उसमें तकरीबन जो है लास्ट वीक ऑफ दिसंबर से सेल लगनी शुरू हो जाती है और पूरी जनवरी ये सेल रहेगी। तो उस समय रिटेल की स्थिति मजबूत होती है, और हमने पिछले सालों में यही देखा कि जब भी सेल लगती है उसमें अच्छा खासा डिस्काउंट कंपनियां ऑफ़र करती हैं, तो उसमें अच्छा ग्राहकी होती है। परंतु इस वर्ष हम लोग उस तरीके की भीड़ नहीं देख रहे, क्योंकि इस समय हमारे पास कोई इक्का दुक्का ग्राहक भी ना के बराबर आ रहा है। पिछले 4-5 महीने से व्यापार अच्छा नहीं है। निरंतर व्यापार के ऊपर काफ़ी इसका असर आया हुआ है मंदी का। पीछे कॉटन के रेट जो है वो काफ़ी तेज़ होते चले गए, क्योंकि कॉटन का एक्सपोर्ट बहुत बढ़ रहा था। अक्टूबर में
रुई की फसल आ जाती है। उसके बाद निश्चित रूप से रेट थोड़ा सा नीचे आते हैं फसल आने पर, परंतु इस दफ़ा फसल भी आ गई और एक्सपोर्ट भी ना के बराबर रहा। सरकारी आंकड़े भी यही बताते हैं कि इंपोर्ट ज़्यादा हुआ, एक्सपोर्ट कम हुआ, तो इससे बाज़ार गिरावट की तरफ चला गया। रेट जो है पिछले 6 महीने से बिल्कुल वोलेटाइल है। रेट कभी बढ़ते हैं, कभी कम होते हैं। व्यापार में स्टेबिलिटी नहीं आई। जब व्यापार में स्टेबिलिटी नहीं आती तो व्यापारी को परेशानी होती है, ग्राहक का विश्वास भी कहीं ना कहीं डगमगाता है, और कुछ मंदी का भी दौर सामने समझ आ रहा है। उसमें कुछ लोगों का कहना है कि यूक्रेन वार का असर है, कुछ लोगों का कहना है कि हमारे जो बड़ी देश हैं जैसे कि चाइना है, अमेरिका है, रशिया है, सब जगह पर भी आर्थिक तौर पर मंदी है, महंगाई है, जिससे वो लोग भी खासकर महंगाई से ग्रस्त है, उसका भी असर दिखाई देता है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 4-5 महीने से व्यापार कुछ अच्छा नहीं है। और अच्छा व्यापार ना होने की वजह से तो मिल वाले हों, कपड़े वाले हों, चाहे गारमेंट वाला हो, चाहे फैक्ट्री वाला हो, सभी स्तरों पर मंदी का असर दिखाई देता है। हाँ